राधे राधे। हरे कृष्ण। कृष्णा दासी कृष्ण दर्शन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। जया एकादशी के विषय में जो कथा प्रचलित है उसके अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं, माघ शुक्ल एकादशी को किनकी पूजा करनी चाहिए तथा इस एकादशी का क्या महात्म्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति नीच योनि जैसे भूत, प्रेत, पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। जया एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। इस व्रत को भीष्म एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन रखा जाता है। इस व्रत का विशेष महत्व है। जया एकादशी का व्रत रखने से पापों का अंत होता है और माँ लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है और विष्णु जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। जया एकादशी का व्रत करने से भूत, प्रेत और पिशाच योनि की यातनाएं नहीं भुगतनी पड़ती है। इसलिए इस व्रत को ज़रूर रखें और श्री हरि विष्णु जी की इस दिन विधिवत पूजन अर्चन और वंदन करें। मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला यह व्रत होता है, तो इस दिन व्रत को पूरे नियम के साथ रखें। भगवान विष्णु जो जगत के पालनहार कहे जाते हैं, नारायण भगवान अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूरी करते हैं। इसीलिए इस व्रत के महत्व को समझकर और विधि विधान से जया एकादशी का व्रत ज़रूर करना चाहिए। जया एकादशी का व्रत जैसा कि बताया गया है, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस दिन व्रत करने से पापों का अंत होता है और माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस एकादशी के व्रत कथा का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य आता है और घर में माँ लक्ष्मी का वास भी होता है। दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ ही पूरी आस्था और श्रद्धा से उनका व्रत किया जाता है और शाम को पूजा करके लोग फलाहार करते हैं। जया एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी के दिन किया जाता है। जया एकादशी को लेकर यह मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। जया एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उनके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती है। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा माधव स्वरूप में की जाती है। इस व्रत को करने से आपके पितरों को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है और आपके लिए भी परलोक का रास्ता तय हो जाता है। इस व्रत के महत्व के बारे में बताते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा था कि इस दिन का उपवास करने से व्यक्ति को ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगता है। जया एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए और जया एकादशी के दिन विशेष करके केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। उस पर जल चढ़ाएं। इसके बाद पूजा करने के बाद भगवान विष्णु को पीले रंग का फल, पीला मिष्ठान और पीले वस्त्र का दान भी किया जाता है। भगवान की धूप दीप से आरती करें और तुलसी दल के साथ पंचामृत का भोग लगाया जाता है। जया एकादशी के दिन पंचामृत का भोग विशेष करके लगाना चाहिए।
भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और माँ लक्ष्मी की पूजा ज़रूर करें। जया एकादशी के व्रत की कथा का पाठ या फिर श्रवण अवश्य करें। इस दिन अनाज और फलों का दान भी करना चाहिए। एकादशी तिथि की विशेष धार्मिक मान्यता होती है और जया एकादशी पर भगवान विष्णु के पूजन से जीवन से कष्ट संकट सब दूर हो जाते हैं और पापों से मुक्ति भी मिलती है। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। इसके साथ ही इस दिन व्रत रखने का भी विधान है। मान्यता है कि एकादशी के दिन व्रत करने वाले जातकों को सभी सुखों की प्राप्ति होती है और भौतिक सुख सुविधाओं की भी प्राप्ति होती है। इसके बाद इस लोक की सुख सुविधाओं को भोग कर अंत में वैकुंठ की प्राप्ति भी होती है। ये है एकादशी व्रत की महिमा। इसके अलावा भगवान विष्णु के आशीर्वाद से भक्त के जीवन से सभी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं और पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है। ज्योतिष शास्त्र में एकादशी व्रत से जुड़े कुछ विधान बताए गए हैं जिनका पालन करने से जातक को व्रत का फल जल्दी मिलता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आपके ऊपर किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है तो जया एकादशी का व्रत रखने से उसका असर खत्म हो जाता है। इस एकादशी को भूमि एकादशी और भीष्म एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में सबसे ज़रूरी होता है कि विष्णु जी के समीप बैठकर उनके नाम का जाप करना। इस दिन भगवान विष्णु के लिए कीर्तन करना भी बेहद ज़रूरी होता है। जया एकादशी का व्रत रखने वाले लोग सबसे पहले सुबह स्नान आदि के बाद घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु का आवाहन करें। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्त पर कृपा बरसाते हैं। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। मान्यता है ऐसा करने से जीवन में तरक्की होती है और सफलता प्राप्त करते हैं और भगवान विष्णु की कृपा से घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती है। जया एकादशी के दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले फूल चढ़ाएं, पीले रंग के फूलों की माला पहनाएं, पीली मिठाई फल आदि अर्पित करें, पंचामृत से भगवान विष्णु का स्नान कराएं। कहा जाता है कि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। जया एकादशी के दिन किसी मंदिर में स्थित पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाएं और उसके समीप देसी घी का दीपक अवश्य जलाएं। जया एकादशी के दिन केले के वृक्ष में भी जल चढ़ाएं और देसी घी का दीपक ज़रूर जलाएं। एकादशी के दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल एक ही बार भोजन करें और वो भी फलाहार होना चाहिए। जया एकादशी के दिन चावल बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। पूजा के बाद फिर गाय को हरा चारा खिलाएं और ज़रूरतमंद को दान देना चाहिए। जया एकादशी व्रत को गृहस्थ और जो गृहस्थ नहीं है दोनों ये व्रत कर सकते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से कई गुना अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की विधि विधान से पूजन अर्चन वंदन करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के बाल स्वरूप को यदि आपने मना लिया तो समझ लीजिए भगवान विष्णु की विशेष कृपा आप पे प्राप्त हो गई है। इसलिए प्रत्येक एकादशी के दिन ज़रूर कीजिए लड्डू गोपाल जी जो कि भगवान विष्णु के बाल स्वरूप हैं उनकी सेवा। यदि आपने लड्डू गोपाल जी की सेवा ले रखी है तो प्रत्येक एकादशी के दिन
भगवान विष्णु के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराइए। के बाद लड्डू गोपाल जी को पीले रंग का वस्त्र धारण कराइए, पीला फूल चढ़ाइए, इत्र सेवा कीजिए, पीला चंदन लगाइए, पीला भोग लगाइए और फिर इसके बाद जया एकादशी की कथा ज़रूर सुने। इससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जया एकादशी के दिन भूल कर भी न करें ये काम। एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन महिलाओं को बाल धुल कर कभी स्नान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन मांस, मदिरा और नशीली चीज़ों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। एकादशी के दिन किसी को अपशब्द न कहें और न ही किसी से लड़ाई झगड़ा करें। एकादशी व्रत के दिन देर तक नहीं सोना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी माता को स्पर्श करना और तोड़ना दोनों वर्जित माना गया है। एकादशी तिथि के दिन जल नहीं चढ़ाया जाता है तुलसी के पौधे में। कहा जाता है तुलसी माता भी भगवान विष्णु के लिए निर्जल व्रत रहती हैं, इसलिए एकादशी तिथि के दिन आप तुलसी माता की पूजा कर सकते हैं, तुलसी परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन दाढ़ी बाल नहीं बनवाना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कुछ नियम है, अगर आप उनका पालन करते हैं तो आपको कुछ हद तक एकादशी का फल प्राप्त हो सकता है बिना एकादशी का व्रत किए हुए। इन सब नियमों का पालन करने से आपको एकादशी का फल प्राप्त होता है। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी भगवान विष्णु की एकादशी के दिन पूजा करें और एकादशी के व्रत की कथा ज़रूर पढ़ें अथवा श्रवण करें। किस तरह से करें एकादशी का व्रत और किस तरह से करें इस दिन भगवान विष्णु की पूजा। दशमी तिथि से ही तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। फिर एकादशी तिथि को सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। पूजा स्थल को साफ करने के बाद भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर श्री हरि नारायण और देवी एकादशी की पूजा करें। एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। व्रत के दौरान अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जिन लोगों ने व्रत न रखा हो उनके लिए भी एकादशी के दिन चावल खाना अच्छा नहीं माना जाता है। इस दिन दान दक्षिणा का बहुत महत्व होता है। इस दिन ब्राह्मणों को, गरीबों को और ज़रूरतमंदों को दान देने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। व्रतों में सर्वश्रेष्ठ कहे गए एकादशी के व्रत के समान कोई अन्य व्रत नहीं है। इसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने व्रतों में राजा कहा है। प्रत्येक एकादशी व्रत किसी न किसी श्रेष्ठ उद्देश्य की पूर्ति करने में सहायक होता है। इसी तरह माघ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली जया एकादशी समस्त एकादशियों में बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि यह सर्वत्र जीत दिलाती है। जया एकादशी के बारे में कहा जाता है कि जहाँ मनुष्य का भाग्य भी साथ नहीं देता है, वहाँ जया एकादशी का व्रत प्रत्येक कार्य में जीत दिलाने में मदद करता है। जया एकादशी के दिन गन्ने के रस का फलाहार किया जाता है। आर्थिक संकटों से मुक्ति के लिए करें ये खास उपाय। पीपल के पत्ते से भगवान विष्णु की पूजा करें। पीपल के पत्ते पर 12 साबुत बादाम रखकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसके बाद इन बादामों को काले कपड़े में बांधने के बाद घर में कहीं छुपा कर रख दें। ओम जगदीश्वराय नमो नमः मंत्र का जाप करें।
जया एकादशी व्रत की पौराणिक कथा भी ज़रूर पढ़ें या सुने, तभी व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि इस एकादशी के व्रत से अमोघ फल की प्राप्ति होती है और सभी पाप धुल जाते हैं। इस व्रत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। माघ माह की इस एकादशी के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और दान पुण्य करने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। जया एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही मनुष्य को पृथ्वी लोक के सभी सुख सुविधाओं को भोग कर अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति कराता है। जैसा कि इस एकादशी के नाम से पता चलता है, यह व्रत सभी कार्यों में विजय दिलाता है और बेहद कल्याणकारी माना जाता है। इस व्रत में शंख चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के स्वरूप की पूजा की जाती है। इस व्रत में दान करने का फल संपूर्ण यज्ञों के बराबर प्राप्त होता है। यह व्रत न केवल भगवान विष्णु के भक्तों को बल्कि उसके पूरे परिवार को कल्याण कराता है। यह व्रत करने से आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनता है और पिशाचत्व का भी अंत कराता है। जया एकादशी के दिन कोई भिक्षा मांगने आए तो उसे खाली हाथ न जाने दे। जया एकादशी के दिन दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी के दिन फूल पत्ते आदि नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा के लिए व्रत से एक दिन पहले आप फूल और पत्ते तोड़ कर रख लें। जया एकादशी के दिन दान में मिला हुआ अन्न कभी नहीं खाना चाहिए। जया एकादशी व्रत में पालक, चावल, पान, गाजर, बैगन, गोभी, जौ का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वाले को लहसुन, प्याज, मांस और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। जया एकादशी का व्रत रखने वाले जातकों को किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। वह गुस्सा करने से बचें। इस दिन दाढ़ी बनाना, नाखून काटना, बाल कटवाना वर्जित माना जाता है। जया एकादशी के दिन बाल धुलकर कभी स्नान नहीं करना चाहिए। जया एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। जया एकादशी के दिन क्या करें? एकादशी के दिन पीले वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की पूजा में पंचामृत और तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल करें। इस दिन अगर कोई भिक्षा मांगने आए तो उसे खाली हाथ न जाने दें। जया एकादशी के दिन दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। जया एकादशी का व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। एकादशी व्रत से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोका जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एकादशी व्रत से ग्रहों के असर को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इसके पीछे का तर्क दिया जाता है, एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर पर पड़ता है। अगर आप भी एकादशी व्रत का लाभ लेना चाहते हैं तो इन नियमों का पालन करना चाहिए। वैसे तो माना जाता है कि एकादशी मन और शरीर को एकाग्र कर देती है, लेकिन अलग अलग एकादशियाँ विशेष प्रभाव भी उत्पन्न करती हैं। माघ शुक्ल एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। माना जाता है कि इसका पालन करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से भूत, पिशाच आदि योनियों से मुक्ति मिल जाती है। तो ये है माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी व्रत की महिमा। इसका नियम धर्म से पालन करें, व्रत करें। एकादशी व्रत की कथा अवश्य श्रवण करें। इससे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है और नरक की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जया एकादशी की पूजा विधि और महत्व की जानकारी मिल गई होगी। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।